हेलो जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू दी तक्षशिला क्लासेस। सो अभी हम पेपर टू की आंसर की डिस्कस करेंगे। पेपर टू में बेसिकली हम इंग्लिश वाले पार्ट को इग्नोर करेंगे और 51 नंबर क्वेश्चन से आंसर की डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। तो 51 क्वेश्चन था, द प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम सिक्रेटेड बाय द स्टमक वॉल इन केस ऑफ मैमल्स इज कॉल्ड। तो इसका आंसर सी था, पेप्सिन। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिजल्टेड व्हेन एन एनिमल सेल इज सराउंडेड बाय ए मीडियम विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। तो ये तो ऑब्वियस सा केस है कि इसमें आंसर आपका सेल विल लूज वाटर होगा, ये वाला ए विल बी द आंसर। थर्ड है द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन। तो इसका आपका आंसर रहेगा लाइसोसोम्स। ये हमें पता है कि ये अपने आप को भी डाइजेस्ट कर लेते हैं इन केस अगर फॉरेन पार्टिकल सेल में ज़्यादा हो जाएं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द फ्रूट एंड द सीड आर प्रोड्यूस्ड बाय। तो इसका आंसर वी होगा। ओवरी से आपका फ्रूट बनता है और ओव्यूल से आपका सीड बनता है। तो इसमें ए और बी ऑप्शन थे जो कंफ्यूजिंग थे। अगर किसी को ऑर्डर पता था तो ही माइट हैव उसने सही टिक लगाया होगा इस पे। अगला था कि विच अमंग द फॉलोइंग हैज इनिशिएटेड ए नेशन वाइड फ्लैगशिप कैंपेन पुनीत सागर अभियान टू क्लीन सी शोर्स। तो ये एनसीसी का था। तो इस केस में आंसर क्या था आपका 55 का बी। 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि आपको पता है 5 जून को होता है, ठीक है। तो ये आपका स्वीडन ने होस्ट किया था इस बार। अगला क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन नेवल शिप वर डीकमीशन्ड इन जून 2022। तो इसमें आपका आंसर है आईएनएस निशांक एंड आईएनएस अक्षय। तो बी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडिया साइंड अ डील विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग एक इसके MH-60R हेलीकॉप्टर्स के। तो इसमें आंसर आपका है यूएसए। डी इज द राइट आंसर ओवर हियर, ठीक है। तो विद रेफरेंस टू इंडियाज डिफेंस द टर्म सूरत एंड उदयगिरी। तो ये वॉरशिप्स हैं बेसिकली। हु अमंग द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द विजयनगर एम्पायर। तो ये हरिहरा एंड बुक का इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, द बुक कलीला व दिमा इज एन अरेबिक ट्रांसलेशन ऑफ। तो ये 61 का बी, पंचतंत्रा इज द राइट आंसर ओवर हियर। आगे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव हु अमंग द फॉलोइंग इनिशिएटेड द भूदन मूवमेंट। तो इसमें विनोबा भावे इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन इंडिया वॉज नॉट क्रॉस बाय अलेक्जेंडर एंड हिज आर्मी। तो इसमें आपको पता था कि वो ब्यास क्रॉस नहीं कर पाया था और ब्यास का एंशियंट नेम होता था हाइफेसिस। तो 63 का ए इज द आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिस्क्राइब्ड द मिडिवल इंडियन पोस्टल सिस्टम एज ऑफ टू काइंड्स, द हॉर्स पोस्ट कॉल्ड उलुक एंड द फुट पोस्ट कॉल्ड दावा। तो इसका आंसर है आपका इबन बतूता। 64 का सी इज द आंसर। इबन बतूता आपको पता होगा फॉरेन ट्रेवलर थे ये। एट विच अमंग द फॉलोइंग हरप्पन साइट्स आर फायर अल्ताज। फायर अल्ताज बेसिकली हवन कुंड को कहा जाता था, ठीक है। तो ये दो साइट्स पे पाए गए थे, कालीबंगान एंड लोथल में। तो यहाँ पे कालीबंगान आपका ऑप्शन दिया है, तो कालीबंगान इज द राइट आंसर। We consider the following statements on computation of density. Physiological density can be computed by dividing the total population by the net cultivable area. सही है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट ये। Agriculture density can be computed by dividing the total agriculture population by the net cultivable area. ये भी आपकी सही है। Population density can be computed by dividing the total population by the total area. तो तीन स्टेटमेंट्स तीनों के तीनों आपके सही हैं, तो सी इज दी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ टॉज ऑन स्मॉल रॉकी हिल्स एसोसिएटेड विद विच अमंग द फॉलोइंग। तो ये ग्रेनाइट इसका आंसर है। 67 का ए इज द आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटी साइक्लोन्स। एंटी साइक्लोन्स आर हाई प्रेशर सिस्टम, बिल्कुल सही है। एयर इन द सेंटर ऑफ द सिस्टम मस्ट बी सबसाइडिंग, नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। एंटी साइक्लोन्स आर करेक्टराइज बाई कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग नहीं होती है एंटी साइक्लोन्स में, डाइवर्जिंग विंड्स होते हैं। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इसका आंसर है 68 का ए, एक स्टेटमेंट सही है। 69 आपका क्वेश्चन है बेसिकली कि अर्थ क्रस्ट इज ब्रिटल इन नेचर। तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है। द मीन थिकनेस ऑफ द ओशन
क्रस्ट इज 15 किलोमीटर वेयर एज दैट ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अराउंड 30 किलोमीटर, ये भी सही है। और जैसा कि आपको पता है कि ओशनिक क्रस्ट जो है वो सबसाइड हुआ है, सबसाइड इन द सेंस कि क्रेटर्स वगैरह हैं, तो उसकी थिकनेस कम होगी ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो बोथ 1 and 2 इज द राइट आंसर ओवर हियर। 69 का सी इज द राइट आंसर। In January 2020, the administration of which of the following union territories has been merged together? तो इसका आंसर है आपका दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। डी इज द राइट आंसर ओवर हियर। 71 क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेटामॉर्फिक रॉक्स इज नॉट करेक्ट? इसको थोड़ा हम बाद में देखेंगे। जियोलॉजी से था ये, डायरेक्ट क्वेश्चन जियोलॉजी का था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसकॉन्टिन्यूटी सेपरेट द अर्थ क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल? तो मोरोइच डिसकॉन्टिन्यूटी इसका आंसर है। 73rd, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड वुड रिप्रेजेंट द ग्रेटेस्ट लीनियर वेलोसिटी ऑफ? तो देखो जो आपकी इक्वेटर के पास, ज़्यादा इक्वेटर के पास होगी वहाँ पे ज़्यादा लीनियर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका कंपाला युगांडा शुड बी दी आंसर। वट विल हैपन इफ यू आर फ्लाइंग ईस्ट अक्रॉस द इंटरनेशनल डेट लाइन? तो अगर आप ईस्ट में जाते हो वेस्ट से, तो आप ऑब्वियसली क्या करोगे, 24 आवर्स लूज कर दोगे। तो 74 का डी शुड बी दी आंसर। द प्राइम मेरिडियन डज नॉट पास थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफ्रीकन कंट्रीज? तो इसका मोरक्को इज दी आंसर। ओके, निमोनिक जिसको याद था हिमाइट, मतलब उसने अच्छे से ही इसको अटेम्प्ट कर लिया होगा। Piecing together the puzzle of geological time to create and analyze historical maps of the earth is known as? तो पैलियो का मतलब ही एंशियंट होता है, तो इसमें पैलियोलिथोलॉजी इज दी आंसर। सी जो था इट शुड हैव बीन दी आंसर, मतलब इसको आंसर, ये आंसर है आपका। व्हाट इज दी नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर ए कार मूविंग विद यूनिफॉर्म? तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये स्ट्रेट लाइन होगी। स्ट्रेट लाइन होगी तभी यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम यूनिफॉर्मली चेंज होगी। अगला है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड वेव्स इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ। तो डेसिबल इसकी यूनिट होती है और डेसिबल डेफिनेटली प्रेशर को रिप्रेजेंट करती है। तो 78 का ए शुड हैव बीन द आंसर। उसके बाद एक करंट ऑफ 0.6 एम्पियर इज ड्रॉन बाय एन इलेक्ट्रिकल बल्ब फॉर 10 मिनट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज दैट फ्लोज थ्रू द सर्किट? तो इसका 360 कूलम शुड हैव बीन द आंसर। 80 का एडीसी जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ? तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? वैसे इंस्ट्रूमेंट इसके लिए यूज होता है गॉस मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे गॉस मीटर दिया नहीं है, तो मैग्नेटिक नीडल इसका आंसर होगा। अगला विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट? काफ़ी इजी क्वेश्चन था 9th की एनसीईआरटी से। स्पीड इज स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। ब्रॉन्ज किसका अलॉय है? कॉपर और टीन का। अगला क्वेश्चन है डज नॉट पोजेस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो मोर सॉल्ट इसका आंसर है। बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन? तो इसका मिथेनोइक एसिड कौन सा रिलीज होता है? मिथेनोइक। तो 85 का डी है आंसर। लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड टू सॉलिड मैर्गरीन बाय द यूज ऑफ? तो लिक्विड वेजिटेबल ऑयल्स, इसमें आपका ए हाइड्रोजन गैस, इससे सेचुरेशन लाते हैं इसमें, तो हाइड्रोजन गैस इसमें आंसर होगा। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन 87 डी, 3 होते हैं इसके। $88 vapors of sulfur escaping from a volcano often form a crust on the rocks. The process involved is an example of deposition. 88 का सी आंसर है। उसके बाद ड्राई आइस इज यूज्ड ऑन परफॉर्मिंग स्टेज टू प्रोड्यूस मिस्ट इन एयर. द प्रोसेस इन्वॉल्व इज एन एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन. 89 का ए आंसर है। 90 C4H8 belongs to the homologous series of alkenes. 90 का बी आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंपोज्ड बाय हरिसेना? प्रयाग प्रशस्ति और समुद्रगुप्ता। 91 का बी आंसर है। कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। तो इसमें आपको अगर ये पता होता नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में बनी हुई है, तो बस उसी एक ऑप्शन से आपका
वो हो जाता 92 का सी। 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स कुड बी सीन एज लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया। तो आपको पता है जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में, उसने पूरी गेम चेंज कर दी थी और एक टाइप से ब्रिटिश रूल की एक नींव रखी थी। तो बैटल ऑफ प्लासी शुड हैव बीन द आंसर। अगला है वेयर इन साउथ इंडिया डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कंस्ट्रक्टेड ट्रेडिंग पोस्ट। तो सेंट फोर्ट जॉर्ज था ये, और ये मद्रास पट्टम, यानी कि बी इसका आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज स्लैश आर करेक्ट। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड, हाँ आफ्टर ही हुई थी, क्योंकि ये 1602 में फॉर्म हुई थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में। वास्को डी गामा रीच्ड कैलिकट इन 1498। तो बोथ 1 and 2 आर द राइट आंसर। In India, a cultivable land which is left uncultivated for more than a year but less than 5 years is labeled as। तो सी इसका आंसर है। कल्टिवेबल वेस्ट लैंड जो है वो लेस देन 5 ईयर का, लेस देन 1 ईयर के को बोलते हैं, और करंट फैलो लेस देन 1 ईयर, और कल्टिवेबल वेस्ट लैंड के केस में मोर देन 5 ईयर होता है। ठीक है, तो फैलो अदर देन करंट फैलो इसका सही आंसर होना चाहिए था। 97, द मेजर पोर्शन ऑफ द ग्रेट आर्टिशियन बेसिन इन ऑस्ट्रेलिया इज लोकेटेड इन। तो 97 का आपका आंसर है क्वींसलैंड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज स्लैश आर करेक्ट। इंडिया हैज़ वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नेविगेबल इनलैंड। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है, ये रशिया होना चाहिए इसका। रशिया का है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट नेविगेबल इनलैंड वाटर। ठीक है, तो अगर 1 गलत हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर कौन सा बचा, सी, दैट इज 3 ओनली। 99 पे आ जाओ। मैच लिस्ट, ये रेलवे जोन के रिगार्डिंग था, तो आपको पता होना चाहिए ईस्ट सेंट्रल जो है वो आपका हाजीपुर में, नॉर्थ ईस्टर्न जो है वो आपका गोरखपुर में है। तो अगर आपको ये दो ही आते थे, और ये रिपीटेड क्वेश्चन आता है हमेशा कि नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये अगर दो भी आप कर लेते वैसे, तो इनसे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। वैसे इसका ऑप्शन बी है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर कहाँ है आपका, मालेगांव में है, और नॉर्थ वेस्टर्न कहाँ है, जयपुर में है। तो बी इसका सही आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक वेव्स इज नॉट करेक्ट। तो देखो, पी वेव्स मूव फास्टर एंड आर द फर्स्ट टू अराइव एट द सरफेस, तो सही स्टेटमेंट है। अगली है पी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू गैसेस लिक्विड, सही है। सिस्मोग्राफ्स लोकेटेड बियॉन्ड 145 डिग्री फ्रॉम एपी सेंटर कैन रिकॉर्ड द अराइवल ऑफ पी वेव्स, सही है। और डी, पी वेव्स हैव मैक्सिमम एरिया कवर्ड अंडर द शेडो जोन। तो डी जो है वो आपकी गलत स्टेटमेंट है। 101 ए इसका 3.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। नाइन्थ की साइंस की किताब का तीसरे चैप्टर में सीधा ये वैल्यू दिया हुआ है आपका। ठीक है, उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 102 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज नॉट करेक्ट। द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, सही है। द करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, सही है। द मैग्नेटिक फील्ड इन साइड सोलेनॉइड इंक्रीज विद इंक्रीज इन करंट, ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, तो आंसर है सी। अगला आपका 103 क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ टू इक्वल पार्ट्स बाय वॉल्यूम, वन पार्ट हैज डेंसिटी इतना इतना एंड अदर पार्ट हैज डेंसिटी, व्हाट इज द एवरेज डेंसिटी ऑफ द। तो ये जिसको फॉर्मूला पता है वो 13 का बी आंसर है। वैसे 104, ए प्रेशर कुकर कुक्स फूड फास्टर बाई। तो इंक्रीजिंग दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, फूड भी पक जाता है उस इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर के साथ। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 105। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेवलेंथ कोरेस्पॉन्ड टू द वेवलेंथ ऑफ एक्सरे। तो 1 नैनोमीटर, यानी कि 10⁻⁹ मीटर इसका वो वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज अ न्यूमेरिकली इलेक्ट्रिक, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट ड्रॉन इज 600 मिली एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। तो इसका 132 वॉट इसका आंसर है। अगला है व्हेन द पिच ऑफ द साउंड इंक्रीजेज विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेज। तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिएक्टिविटी सीरीज विद वाटर। तो इसका क्या है, जिंक सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, फॉलोड बाय आयरन, लेड एंड कॉपर। तो ए इज द आंसर हियर। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल फ्लोट्स इन कोल्ड वाटर।
तो 109 का आपका बी आंसर है, कैल्शियम इसका आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज नॉट कैपेबल ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो इसका डी आंसर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है, टू कन्वेक्स lenses have focal lengths of 50 centimeter and 25 centimeter respectively. If these two lenses are placed in contact, then the net power of this combination will be equal to plus 6 diopter. B is the right answer. Which one of the following terms cannot represent electric power in a circuit? तो इसका I square upon R. B is the right answer over here. 113, the refractive index of crown glass is close to 3 by 2. If the speed of light in air is c, then the speed of light in the crown glass will be close to, तो c इसमें आंसर है 2/3 इंटू सी। अगला 114 नंबर क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ सील्ड पैकेट इज 1 लीटर एंड इट्स मास इज 800 ग्राम। द पैकेट इज फर्स्ट पुट इन साइड वाटर विद डेंसिटी 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब एंड देन इन अनदर लिक्विड बी विद डेंसिटी, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो पैकेट जो है वो दोनों में फ्लोट करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी दोनों के कंपैरिजन में कम निकलेगी। अगला क्वेश्चन है, ए सिंपल पेंडुलम हैविंग बॉब ऑफ मास m and length of string L has time period of t. If the mass of the bob is doubled and the length of the string is halved, then the time period of this pendulum will be, तो इसका 115, ये इसका t by root 2 should be the answer of should be the answer for this question. अगला है आपका, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस द लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो सोलर सेल इसका आंसर। काफी सिंपल क्वेश्चन था ये। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पावर ऑफ पंचायत अंडर आर्टिकल 243G। तो बेसिकली जो देखिए काफ़ी थोड़ा सा पेचीदा सा क्वेश्चन था, ठीक है बेसिकली, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इसका आंसर होना चाहिए क्योंकि जो लैंड रिफॉर्म्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। ठीक है, तो लैंड रिफॉर्म्स में बेसिकली सोशल उनको ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स है ना सोशल उसको इम्प्लीमेंट करने के, तो उनको ध्यान में रखा जाता है। तो 117 का बी उस हिसाब से आंसर होना चाहिए, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स किए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड किया जाता है। ठीक है, कि जिसके पास कम लैंड है या जो समाज का दबा कुचला वर्ग है जिनके पास लैंड नहीं है उनको लैंड दी जाती है, और जिनके पास एक्सेसिव लैंड है, ठीक है, ड्यू टू वेरियस सिस्टम जिनके पास आई थी, चाहे वो ज़मींदारी सिस्टम हो या चाहे कोई और हो, तो उनसे लैंड लेके वीकर सेक्शन को दी जाती है। अगला है आपका मैच महामाता एंड फंक्शन। तो ए अंत महामाता, इसका आपका बेसिकली एंशियंट हिस्ट्री का ये आपका क्वेश्चन है। तो अंता महामाता इसका इंचार्ज ऑफ फ्रंटियर एरियाज को बेसिकली इनका फंक्शन था। ठीक है, और इतिजाका महामाता इसका वीमेंस वेलफेयर के रिगार्डिंग इसका फंक्शन था। धमा महामाता जो है आपका ये डील करता था स्प्रेड ऑफ धामा, धामा यानी कि धर्मा से रिलेटेड है। ठीक है, एंड डी वॉज एसोसिएटेड विद सिटी एडमिनिस्ट्रेशन, तो सी इसका आंसर था। उसके बाद हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ हस्त्यायुर्वेदा। ठीक है, तो 119 ये पलकाप्या इसका आंसर है, पलकाप्या। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वाज एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश अंडर द ट्रीटी ऑफ दियोगांव 1803, तो इसका आंसर है कटक। महाराष्ट्र स्टेट हैज द मैक्सिमम शेयर ऑफ नेशनल हाईवेज, द नेचर ऑफ टेरेन एंड द level of economic development is one of the reasons for the maximum share of national highways, तो ये ना स्टेटमेंट 1 सही है ना स्टेटमेंट 2 सही है। The activities or service focused on creation, rearrangement and interpretation of new and existing ideas are referred to as, तो culinary activities इनको कहा जाता है। कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट उड़े देश का आम नागरिक, काफ़ी फेमस स्कीम थी ये। बेसिकली इसमें क्या किया जाता था कि जो रीजनल रूट्स थे जहाँ पे फ्लाइट्स वगैरह नहीं जाती थी, तो रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए ये
काफ़ी चीप रेट्स पे इनके जो मतलब एयर फेयर था वो काफ़ी कम था। बेसिकली एम क्या था कि फास्ट रीजनल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। तो इट इज़ एन इनोवेटिव स्कीम टू डेवलप द रीजनल एविएशन मार्केट, सही है। इट क्रिएट्स अफोर्डेबिलिटी येट इकोनॉमिकली वाइबल एंड प्रॉफिटेबल फ्लाइट ऑन, तो सी इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। अगला है आपका द शरावती रिवर क्रिएट्स जॉग फॉल्स, द ब्राह्मणी रिवर इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ कोसी एंड शंख रिवर्स, द तमरापारनी इज अ रिवर ऑफ तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट विच हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, तो बी इसका आंसर है, 2 स्टेटमेंट्स सही है इसमें। Sonar is a device that is used to measure the distance of underwater objects by a ship. Which of the following type of waves does it use for this purpose? तो C 125 का C ultrasonic waves. Which one of the following statements about the speed of sound waves is not correct? तो द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन स्टील इज हायर देन इन वाटर, ये तो सही है। द स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये गलत है, क्योंकि इंक्रीज करती है साउंड वेव विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों इंक्रीज करती है? क्योंकि प्रेशर नीचे लो हो जाता है। जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लो हो जाएगा तो साउंड ट्रेवल अच्छे से कर पाएगी, ठीक है। और वैसे ही जब टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा तो साउंड वेव्स जो हैं वो प्रेशर सिस्टम कम स्पीड से ट्रेवल करेगा, तो बी इसका आंसर है। The part of the human ear that converts the pressure variation associated with audible sound waves to electrical signal, तो कॉक्लिया इसका आंसर है। Which one of the following metal is most commonly used for, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 128 का डी आंसर है। A bullet of mass 10 gram is horizontally fired with velocity 300 meter per second from a pistol of mass 1 kg. What is the recoil velocity of the pistol, तो C इसका आंसर है। A microphone converts electrical signals to sound waves to electrical signal, microwaves to sound waves to microwaves, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू साउंड वेव्स, ए इज द राइट आंसर। टू हेल्प डीप सी डाइवर्स ब्रीथ दे कैरी सिलेंडर्स ऑफ ऑक्सीजन मिक्सड विद हीलियम, बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका आंसर है। द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बाय नर्व सेल्स इन ह्यूमन बॉडी इज enabled by, sodium is the right answer, A is the right answer. Silver artifacts get tarnished in air due to the formation of silver sulfide is the right answer. Human eye can see objects at different distances with contrasting illumination, this is due to accommodation of eye. Which one of the following hormones increase the heartbeat in mammals, तो एड्रेनलिन इसका आंसर है। एड्रेनलिन रश हम बोलते भी हैं कि जब हम थोड़ा मतलब डर जाते हैं या कोई ऐसी लाइफ मतलब इंपॉर्टेंट सिचुएशन आती है तो एड्रेनलिन रश इंक्रीज हो जाता है, तो डी इज द राइट आंसर। द डाइजेशन ऑफ फैट इन ह्यूमन इंटेस्टाइन इज परफॉर्म्ड बाय बाइल एंड लिपेज इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एनिमल सेल्स एंड plant cells is correct? Animal cells have only cell membrane but plant cell have both, तो बहुत easy question था ये भी। lymph is a tissue fluid present in intercellular spaces, it resembles to plasma, D is the right answer। The breakdown of glucose in cytoplasm result in the formation of A pyruvate and energy, आगे फिर ये डिपेंड करता है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ है या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की कमी थी, ठीक है। राफेल नडाल डिफीटेड होम अमंग दी फॉलोइंग टू विन द फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट, ये बहुत कैस्पर रूड इसका सी यानी कि सी आंसर है इसका, ठीक है। और इसमें में इन्होंने अपना कैरियर 21st कैरियर ग्रैंड स्लैम भी जीता था। ई संजीवनी द फ्री टेलीमेडिसिन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज रिसेंटली इंटीग्रेटेड विद द 142 का ए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन।
Which of the following statements about Shrestha scheme launched recently by the government of India is slash are correct? The scheme is for residential education for students in high school. सही है. It provides for high quality education for meritorious but ठीक है, दोनों स्टेटमेंट सही है इसमें. ठीक है, 143 का सी आंसर है. In a recent judgment, the Supreme Court of India directed that every protected forest, national park and wildlife sanctuary across the country should have a mandatory ecosystem sensitive zone of a minimum of 1 किलोमीटर स्टार्टिंग फ्रॉम द डिमार्केटेड बाउंड्रीज. ठीक है, तो ये ए इसका आंसर है. एक टाइप से बफर जोन बनाए गए हैं. बफर जोन तो नहीं, बफर्स कह सकते हैं इनको. ठीक है. हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक टॉम्ब ऑफ सैंड. तो काफ़ी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था ये. गीतांजलि सीरीज का आंसर है. हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेंटेड द फ्लाइंग शटल. तो बी जॉन के इसका राइट आंसर है. वेयर डिड नेताजी सुभाष चंद्र बोस अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इन 1943. तो ऑब्वियसली ए इज द राइट आंसर. Who among the following introduced the objective resolution in the Constituent Assembly on 13 दिसंबर 1946? जवाहरलाल नेहरू. ए 13 दिसंबर को इंट्रोड्यूस किया गया था. 22 जनवरी को ये पास हो गया था 1947 में. अगला है आपका जी, कंसिडर द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट. ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली, पीजेंट मूवमेंट इन खेड़ा. तो ऑब्वियसली बात है कि फोर्स सबसे पहले आएगा. ठीक है, बारदोली वाला सबसे पहले हुआ था, फिर उसके खेड़ा वाला सबसे पहले हुआ था. ठीक है, उसके बाद पीजेंट मूवमेंट इन बारदोली हुआ है. उसके बाद आपका गांधी इरविन पैक्ट हुआ है. ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसके बाद हुई है आपकी. तो 149 का बी इज द राइट आंसर. पहले गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, तभी गांधी जो थे वो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए तैयार हुए थे. ठीक है, और खेड़ा जो है वो 1918 के आसपास हो गया, बारदोली 1928 के आसपास हुआ है. तो 4312 जो है वो आपका राइट आंसर है. अगला है 150 क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनियनिस्ट पार्टी स्लैश आर करेक्ट. तो इट वाज अ पॉलिटिकल पार्टी रिप्रेजेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ लैंड होल्डर्स. सही है, ये पीजेंट्स का भी करती थी और लैंड होल्डर्स का भी करती थी. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है. इट वाज अपोज टू द आइडिया ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया एज इंडिया एंड पाकिस्तान. बिल्कुल सही है, तो सी इज द राइट आंसर. ठीक है, तो दैट्स ऑल विद द आंसर की पार्ट. होप यू पीपल हैव लाइक दिस सेशन. तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को. थैंक यू.